आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कई सौगातें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जनजातीय वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के प्रति नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह। और पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए खतरा बने कुत्तों का किया जाएगा टीकाकरण। अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर कल पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्व संध्या पर आज शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देंगी। आकाशवाणी अपने विभिन्न चैनलों पर इसका प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के समारोह के शुभारंभ पर कल बिहार के जमुई जाएंगे। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी करेंगे। वे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के विकास के लिए 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत बनाए गए 11,000 आवासों के गृह प्रवेश में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने के लिए आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 30 अतिरिक्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में 2 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मान देने के लिए हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। संथाल, तमार, कोल, भील, खासी और मिजो जैसे आदिवासी समुदायों ने विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जल, जंगल, जमीन के रक्षक बिरसा मुंडा ने वर्ष 1893-94 में अंग्रेजों द्वारा वन अधिनियम बनाकर जंगलों पर कब्जा करने का विरोध किया, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता के लिए उल गुलान क्रांति शुरू की। उन्होंने जनजातियों के स्वाभिमान को जगाया। डॉक्टर यादव ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा जयंती मनाने की 15 नवंबर की जो घोषणा की, ये अतीत के उस अच्छे इतिहास के पन्ने की तरफ सबका ध्यान आकर्षित करता है जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने बिहार झारखंड की धरती से खड़े होकर के हमारे समाज का प्रबल प्रतिरोध स्थापित किया और आदिवासी अंचल से ये जो आंदोलन की एक तरह से मालिका बनी, इसके कारण अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। जीते जी जो अपने संघर्षों के कारण से मनुष्य से भगवान का दर्जा पा गए, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मध्य प्रदेश सरकार भी मना रही है और हम 2 बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे में धार और शहडोल जिले में बड़े आयोजन हो रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम को सफल बनाए। प्रसार भारती आकाशवाणी भोपाल द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद के सार्वजनिक उद्यान में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा थीम पर आधारित श्रमदान आज सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ, जिसमें नगर निगम भोपाल का सहयोग रहा। इस श्रमदान अभियान में विधायक भगवान दास सबनानी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा अभियान में बाहरी गतिविधियों के तहत इसका आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी भोपाल नगर निगम के कर्मचारियों और आम लोगों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। आयोजन में आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख राजेश भट्ट, सहायक निदेशक अभियांत्रिकी वीसी सक्सेना, कार्यक्रम अधिकारी केपीसी सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उम्मीदवारों और अभिभावकों को कोचिंग संस्थानों से गुमराह होने से बचाने की पहल शुरू की है। प्राधिकरण ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी देने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने विभिन्न कोचिंग संस्थानों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में कुत्ते बाघों के लिए खतरा बन गए हैं। इसे देखते हुए टाइगर रिजर्व के आसपास के गांवों में श्वानों का टीकाकरण किया जाएगा। रिजर्व में स्वच्छंद रूप से वितरण करने वाले बाघों की आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए यह पहल की जा रही है। फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने आकाशवाणी को बताया कि केनाइन डिस्टेम्पर वायरस कुत्तों में पाया जाता है। यही कारण है कि बाघों को कुत्तों के जरिए इस वायरस जनित बीमारी का संक्रमण हो सकता है। इससे बाघों को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। नर्मदापुरम में मां नर्मदा एवं तवा के संगम तट बादराभान में 3 दिवसीय मेले का आज दूसरा दिन है। उल्लेखनीय है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले सुप्रसिद्ध बादराभान मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन नर्मदापुरम द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। आज कलेक्टर सोनिया मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने अधिकारियों के साथ मोटरबोट के माध्यम से नदी मार्ग द्वारा मेला क्षेत्र पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यह मेला 16 नवंबर तक चलेगा। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज शुरू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का विषय विकसित भारत 2047 रखा गया है। इस वर्ष 11 देश अंतर्राष्ट्रीय मेले में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें चीन, मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। यह मेला आज से पहले 5 दिन तक व्यापारियों के लिए खुला रहेगा, जबकि 18 नवंबर से 27 नवंबर तक यह आम जनता के लिए खुला रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर में जिला न्यायाधीश श्रीमती रश्मि मिश्रा ने बताया कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत के संविधान व कानूनों में उन्हें कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। नीमच में विश्व मधुमेह दिवस पर आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को मधुमेह नियंत्रण संबंधी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में सभी संभागों के जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कटनी जिले में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी। इंदौर जिले में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए रोजगार मेला 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। यह रोजगार मेला सुबह 10 बजे से 4 बजे तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नंदानगर में आयोजित होगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 41वीं यूरेशियन की बैठक 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच इंदौर में होगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक की तैयारी के लिए भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इंदौर में तैयारियों की समीक्षा की। सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा उपचुनाव में मतदान के बाद अब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई है। आगरमालवा में आयोजित रोजगार मेले में 190 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन हुआ है, जबकि 40 को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। देवास जिले में मेसर्स महाधन फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड देवास का औचक निरीक्षण अधिकारियों ने किया। गड़बड़ी मिलने पर उर्वरक विनिर्माण इकाई को सील कर दिया गया है। सागर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 2 किलोमीटर लंबी नशा मुक्ति रैली निकाली गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसमें शामिल हुए। शिवपुरी जिला अदालत के विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम ए.के. गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में एक आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।